यह जानना अत्यंत रोचक है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपने आरंभ से किन किन परिवर्तनों से गुजरा। इसे हमारे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संग्राम के दौरान खोजा और मान्यता दी गई। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का विकास और इसे अपने वर्तमान रूप में पहुंचने के लिए अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था और इस तरह प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता में फहराया गया था, जिसे अब कोलकाता कहते हैं। द्वितीय ध्वज को 1907 में वीकाजी कामा द्वारा बर्लिन में फहराया गया था। तृतीय ध्वज 1917 में आया, जब हमारे राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान इसे फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सब कृषि के अभिविन्यास में इस पर बने 7 सितारे थे। बाईं और ऊपरी किनारे पर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। इस ध्वज को 1921 में गैर आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान विजयवाड़ा में अपनाया गया। आंध्र प्रदेश के एक युवक ने झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदाय अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष है। तिरंगे ध्वज को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। तथापि यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था और इसकी व्याख्या इस प्रकार की जानी थी। अंततः 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे मुक्त भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है और यह एक स्वतंत्र देश होने के साथ साथ उस देश के नागरिकों को भी गौरवान्वित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना पिंगली वेंकैया नायडू ने की थी और इसे इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया, जो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही दिन पूर्व की गई थी। फिर इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत के राष्ट्रीय ध्वज एवं सभी भारतीय नागरिकों द्वारा आदर पूर्वक सम्मान के साथ अपनाया गया। इस तरह हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग जो देश की शक्ति और साहस, सफेद पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। उसी तरह हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इसके साथ मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है। इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह है कि जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ हार है। तो चलिए दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।